हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नेशनल सिंबल्स के बारे में। जैसे आप जिस कंट्री में रहते हैं ना, तो उस कंट्री के कुछ जो है सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए। आपको उस सिंबल्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप इंडियन हैं, सपोज करिए आप किसी फॉरेन कंट्री में गए या फॉरेन डेलीगेट्स आपके कंट्री में आते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या पहचान है, कि आप कैसे पहचाने जाएंगे। तो वो उसके लिए यूज होते हैं क्या, नेशनल सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, द प्रेसिडेंट स्कूल में, तो अपने कंट्री का क्या है, लोगो है। वो लोगो देख करके, अपने स्कूल का ड्रेस कोड देख करके आपको कोई भी बता देगा कि आप टीपीडी के स्टूडेंट हैं। सेम तरीके से जितने भी नेशनल सिंबल्स होते हैं ना, उनको देख करके कोई भी आपको ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि यू आर बिलोंग्स टू इंडिया, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, हर कंट्री जो होती है ना वर्ल्ड में, सबके पास में एक फ्लैग होता है। तो हमारे इंडिया का भी एक फ्लैग है जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या हम लोग, तिरंगा। तिरंगा में क्यों इसको तिरंगा बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कलर्स होते हैं। फर्स्ट कलर होता है सैफ्रॉन, जो टॉप पे देखने को मिलेगा। मिडिल में होती है वाइट कलर की बैंड, और डाउन साइड में होती है ग्रीन कलर की बैंड। जो वाइट कलर की बैंड होती है ना, इसके बीच में आपको एक व्हील दिखेगी। क्या दिखेगी, व्हील दिखेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग अशोक चक्र। इस अशोक चक्र में आपको कुछ स्पोक्स देखने को मिलेंगे, तिल्लियां देखने को मिलेंगी, जो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। कितनी होती हैं, 24। जो 3 कलर्स है, ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो सैफ्रॉन कलर है, ये डिनोट करता है किसको, आपके सेक्रीफाइसेस को। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो उनके सेक्रीफाइसेस को हम डिनोट करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, सैफ्रॉन कलर। सेंटर में है वाइट कलर, जो डिनोट करता है पीस एंड हारमोनी को। ये अपील करता है लोगों से कि लोग क्या रहें, हारमोनी, यानी आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, शांति से रहें, और कंट्री के अंदर में भी शांति बना करके रखें। जो ग्रीन कलर है, ये डिनोट करता है किस चीज़ को, हरियाली को। चारों तरफ क्या हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, और कंट्री जो है इकोनॉमिक, सोशल, जितने भी सारे डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करें। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन कलर। और आपको पता है, ये जो सेंटर में अशोक चक्र है ना, इसमें 24 स्पोक्स इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो ये जो 24 आवर्स होते हैं, ये पर स्पोक 1 आवर को डिनोट करता है, जो बताता है कि समय है ना, कभी रुकता नहीं है, ये अनस्टॉपेबल है। तो हमें समय के साथ अपने प्रोग्रेस को, अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो हमारे नेशनल फ्लैग्स होते हैं ना, इनको जो है कुछ तौर तरीके होते हैं कि कैसे इनको रखना चाहिए, कैसे फ्लैग को होस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए। उसके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वी कैन होस्ट, होस्ट का मतलब होता है फहराना। किसको फहराना, झंडे को। आ ट्राई कलर फ्लैग इन स्कूल्स, ऑफिसेस एंड होम्स। हम जो हमारा जो ट्राई कलर का फ्लैग है, इसको हम स्कूल में फहरा सकते हैं, ऑफिसेस में भी फहरा सकते हैं, होम्स में भी फहरा सकते हैं, इफ़ वी फॉलो प्रॉपर रूल्स। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, एक तरीके से सामान्य रूल, कुछ रूल रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं। फॉलो मीन्स होता है मानना, हमें मानने होते हैं। अगर ये रूल रेगुलेशंस अगर हम फॉलो करें, तो हम ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है, तिरंगा, इसको हम स्कूल्स में, ऑफिसेस में और घरों पे फहरा सकते हैं। क्या इसमें तौर तरीके हैं, फर्स्ट ये होना चाहिए, जब कभी भी आप फ्लैग फहराने जा रहे हैं, होस्ट करने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सैफ्रॉन कलर है ना, हमेशा कहाँ हो, टॉप पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन है, द फ्लैग कैन नॉट हैव एनी फ्लैग फ्लाइंग अबव इट। यानी जो फ्लैग, अगर आप तिरंगा फहरा रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर कोई और फ्लैग नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप का फ्लैग उसके ऊपर में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री का फ्लैग होस्ट करेंगे, ठीक है, तो या फ्लर करेंगे, तो उसमें ये होता है कि हाँ, हमारी कंट्री जो है सबसे बड़ी है और हम अपनी कंट्री से लव करते हैं। ये इस बात को डिनोट करना होता है। इसलिए एक रूल होता है कि अपनी कंट्री से फ्लैग से जस्ट ऊपर कोई और नेक्स्ट फ्लैग होना ही नहीं चाहिए।
द फ्लैग हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन एट सनसेट। जब सूर्यास्त हो ना, सूरज जब डूब जाते हैं, हॉरिजन से नीचे चले जाते हैं, उस टाइम में फ्लैग को नीचे उतार लेना चाहिए। इट हैज़ टू बी फोल्डेड एंड कैप्ट केयरफुली। फोल्डेड का मतलब इसको मोड़ करके, कैप्ट मीन्स अच्छे तरीके से उसको रख देना चाहिए। क्यों ऐसा बोला जाता है कि सनसेट के बाद फ्लैग नहीं फहराना चाहिए? उसके पीछे ये रीजन है कि जो फ्लैग होते हैं ना, ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा होली, एक पवित्र एक तरीके से सिंबल है। और रात में फ्लैग होस्ट करने का मतलब होता है कि हम जो है वॉर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वॉर करने जा रहे हैं। अब चूंकि डे लाइट में हमें क्या होती है, एक रूल होता है, एक तरीके से मोरालिटी होती है कि सनराइज और सनसेट के बीच में ही आप किसी भी कंट्री से फ्रेंडशिप करें, किसी भी और कंट्री के साथ अगर आपको वॉर में इंटरफेयर करना है, वॉर में पार्टिसिपेट करना है तो करें। बट सनसेट के बाद में ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए हम लोग फ्लैग को डाउन कर देते हैं कि हाँ, रात में ऐसी सिचुएशंस रहेगी कि रात में हमें कोई वॉर नहीं लड़ना है। तो ये वो रीजन है कि हम फ्लैग को सनसेट के टाइम में डाउन करके फोल्ड करके उसको रख लेते हैं। क्लियर? वी मस्ट रिस्पेक्ट। हमें फ्लैग का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑनर में सम्मान करना चाहिए आर नेशनल फ्लैग बाय स्टैंडिंग, खड़े होकर के, व्हेन द फ्लैग इज होस्टेड ऑन द नेशनल डेज। जब कभी भी नेशनल डेज आए, लाइक रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, फ्लैग की होस्टिंग हो रही हो या फ्लैग को फ्लर किया जा रहा हो, उस टाइम में हम अपने फ्लैग को ऑनर भी दे सकते हैं, रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। कैसे? हम क्या होंगे, वहाँ पे अच्छे से खड़े हो जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में और सैल्यूट करेंगे अपने फ्लैग को जब नेशनल एंथम खत्म हो जाएगा तो। ठीक है? इट इज़ बिलीव दैट द फर्स्ट नेशनल फ्लैग इन इंडिया वॉज होस्टेड इन 1906 इन कोलकाता। इंडिया का जो फ्लैग है ना, फर्स्ट टाइम कब फहराया गया था? ये फहराया गया था 1906 में, कोलकाता के अंदर में, जब ब्रिटिशर्स हमारे पास थे इंडिया में और वो इंडिया को रूल कर रहे थे। तो जो हमारे इंडियन लीडर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि इंडिया को फ्रीडम दिलानी चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो सारे इंडियंस को यूनाइट करने के लिए उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था? फ्लैग को प्रिपेयर किया था। और वो जो फ्लैग प्रिपेयर किया था ना, उसी के साथ में इन्होंने एक सॉन्ग भी प्रिपेयर किया था। सॉन्ग प्रिपेयर क्यों किया था? कि जब हम गाना गाएंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे और सारे लोग एक साथ मिलके अगर ब्रिटिशर्स से लड़ाई करेंगे, अंग्रेज़ों से लड़ाई करते, तो अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगी? फ्रीडम मिल जाएगी। तो इसलिए नेशनल फ्लैग भी बनाया गया था। और जो गाना उन्होंने बनाया था ना, उसको बाद में चल के बोला कि हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, दो गाने बनाए गए थे। एक बना नेशनल एंथम एंड सेकेंड बना था नेशनल सॉन्ग। आर नेशनल एंथम, जिसको क्या बोलते हैं, जन गण मन, वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ एक अंकल जी को देख रहे हैं ना आप साइड में, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी है वाइट कलर की। इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के रहने वाले थे। तो ये बंगाल के रहने वाले थे, तो इन्होंने इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए एक बहुत अच्छा सा गाना गाया था बंगाली लैंग्वेज में, जिसको बोला गया जन गण मन। जो आप असेंबली में अपने मॉर्निंग में चैंट करते हैं, इसको आप गाते हैं। इट स्पीक्स अबाउट आर ब्यूटीफुल कंट्री एंड यूनिटी ऑफ पीपल। ये किसके बारे में बात करता है? आ ब्यूटीफुल कंट्री, हमारे जो बहुत प्यारी सी कंट्री है, बहुत सारी सुंदर कंट्री है, इसके बारे में बात करता है। एंड यूनिटी ऑफ पीपल इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल एंड द कल्चरल डिफरेंसेस। और हमारे जो इंडियंस हैं, अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले, साउथ में कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, नदन साइड में आएंगे तो कश्मीर में डोगरी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में रहते हैं, बट सबके कलर भी डिफरेंट है, बट सभी लोग इंडिया में क्या हैं? यूनाइट हैं। वी सिंग इट ऑन रिपब्लिक डे। हम नेशनल एंथम को कब गाते हैं? रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे एंड अदर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। ओकेजन्स मीन्स ओकेजन्स मीन्स क्या होता है? कोई सा भी फेस्टिवल या फिर कोई सा भी पार्टी टाइप का चीज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओकेजन्स बोलते हैं। तो अलग अलग आयोजन जब किए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग गाते हैं। और
एवरी डे जब हमारे स्कूल्स में मंडे टू सैटरडे जब स्कूल्स होती है तो मॉर्निंग आवर्स में क्या करते हैं हम लोग, असेंबली के लास्ट में क्या करते हैं, नेशनल एंथम को हम लोग गाते हैं। क्यों गाते हैं? हमें अपनी कंट्री को ऑनर देना होता है, रिस्पेक्ट करनी होती है अपने नेशनल एंथम की और भी चीज़ों के, जैसे कि हमारे अंदर में करेज आए। हमारे अंदर करेज किस बात का है कि हमें भी अपने कंट्री के लिए एक अच्छा सिटीजन बनना है, इस बात के लिए। और आपको पता है जो नेशनल एंथम है ना, उसको एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में ही गाना चाहिए। उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स। आपको पूरा का पूरा नेशनल एंथम 52 सेकेंड्स में कंप्लीट करना चाहिए और प्यार से गाना चाहिए इसको, पोलाइट वे में। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी में गा रहे हैं, जल्दी में है, सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आराम से गाना चाहिए। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। होमवर्क में आप ये करेंगे, जो दो हमने टॉपिक्स पढ़े, नेशनल सिंबल में नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है इसका एक पिक्चर बनाना है, उसको कलर करेंगे अच्छे से, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कॉपी में आपको नोट करना है जो नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। और दूसरा काम ये करेंगे, जो नेशनल एंथम है उसको पूरा आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउंस करने की विद इन 52 सेकंड्स। ठीक है। सो आपके होमवर्क है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।